सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, पहले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कल का जो पूरा जो शो किया था नोट सभा का, और 3:30 से 4 का जो हमने जनरल मार्केट पे और इलेक्शंस पे शो किया, वो भी बहुत मजा आया। सो इट वाज वंडरफुल बीइंग इन द स्टूडियो। बिल्कुल, धन्यवाद आपके और सभी सभी पैनल मेंबर्स का, क्योंकि आप लोगों ने समय निकाला है। आप तो मुंबई से थे, लेकिन मुंबई के बाहर से भी सारे मेहमान आए, और मज़ा तभी आता है। वो कहता है कि गेट टुगेदर का मजा तभी है और पार्टी का आयोजन का मजा तभी, आप जिन जिन को बुलाएं वो सब आए, राइट, तब तो मजा है। तो आप सब लोगों के आने से 4 चांद लगे, नहीं सॉरी 9 चांद लगे। एक चांद विशेष था सेठी साहब का, बाकी 8 चांद भी और लगे हैं। हाँ मतलब, तो लेकिन 4 तो 9 चांद लगे। ये एक मिनट जरा, ये कौन कौन सेठी साहब की बात में हंस रहा है? अच्छा, मैं सेठी साहब को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इसकी। विश्वेश जी सबसे ज्यादा। विश्वेश जी सबसे ज्यादा हंसे? विश्वेश जी, अच्छा, आपका भी वक्त आएगा, चिंता न करें। आइए, तब तक सिद्धार्थ जी तैयार है, बताइए सिद्धार्थ जी। धन्यवाद। इस हफ्ते की थीम। बिल्कुल जी, इस हफ्ते की जो थीम है वो है राइज ऑफ रूरल। रूरल इंडिया का जो राइज हो रहा है, इस पे आज थीम बनाया है, राइज ऑफ रूरल। दो सबसे बड़े कारण है राइज ऑफ रूरल को चुनने का। पहला, मॉनसून की शुरुआत हो गई है। आज ही सुबह बॉम्बे में थोड़ी सी प्री मॉनसून बारिश देखी गई है, तो मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरा होगा कि अब जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट क्वाइट पॉसिबली रूरल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो दो सबसे महत्वपूर्ण कारण राइज ऑफ रूरल का, रिकवरी रूरल इंडिया में डिमांड स्ट्रांग आ सकती है ऑन द पेस ऑफ FY25। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, मॉनसून नॉर्मल रह सकते हैं IMD के हिसाब से, और रूरल इनकम बूस्ट हो सकती है। साथ ही साथ MSP में भी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में। और मॉनसून के पहले सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है ये करने का, राइज ऑफ रूरल। राइज ऑफ रूरल, ये है थीम। बताएं इस थीम में कौन कौन से शहर आपने चुने और किस प्रोपोर्शन में? बिल्कुल जी, 4 स्टॉक चुने हैं जिसको आपको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। सबसे पहली कंपनी होगी राइज ऑफ रूरल में सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल जो इसका टारगेट आपको रखना है 530 का, विद डिस्क्लेमर जनवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये क्रॉप प्रोटेक्शन का केमिकल बनाती है, इसमें इनका दमखम है। प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल जो केमिकल होता है, जो भारत में होता है, वो सुमितोमो केमिकल सप्लाई करती है। डबल डिजिट ग्रोथ है वॉल्यूम्स में। सबसे बड़ी चीज है कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट है, जापानीज पेरेंटेज है, और R&D एक्सपर्टीज काफी हद तक पास ऑन की जाती है सुमितोमो केमिकल को। 6 नए ब्रांड आने की उम्मीद है, और आय 35% से ग्रो हो सकती है CAGR, मुनाफा 33% से ग्रो हो सकता है सुमितोमो केमिकल का। दूसरी कंपनी टू व्हीलर स्पेस से चुनूंगा, मुझे तो हीरो भी पसंद है, पर आज चुना है मैंने TVS मोटर्स। टारगेट 2350 का, 2350 का, फरवरी 2022 से विद डिस्क्लेमर हम क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी है इनकी, इनके वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, रूरल इंडिया से भी अच्छे बूस्ट दिखते हैं। चौथे तिमाही में वॉल्यूम्स जो दिखेंगे वो 22% से ग्रोथ दिखेंगे। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है और भी हेल्दी ग्रोथ आ सकता है FY25 ऑन द बैक ऑफ रूरल इंडिया। इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल डिमांड, 1000 करोड़ का केपेक्स है TVS मोटर्स, जिसका टारगेट रखना है 2350। राइज ऑफ रूरल की दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी राइज ऑफ रूरल की FMCG प्ले होगा, और वो भी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल भी चर्चा की थी इस पे मैंने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका टारगेट आपको रखना है राउंड टोटल 3000 रुपए का। विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये हमारे क्लाइंट्स को। 40 से ज्यादा ब्रांड्स है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहे हैं। चौथे तिमाही के वॉल्यूम्स थोड़े से कमजोर थे, 2% पे, मैं मानता हूं ये और इंप्रूव हो सकते हैं। मार्जिन काफी अच्छे दिखे थे, 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे थे मार्जिन HUL के। मैनेजमेंट उम्मीद की थी 23 से 24% का बिटा मार्जिन बूस्ट कर सकते हैं। 2 ब्रांड इनके 1000 करोड़ के कैटेगरी में आ सकते हैं। 3 ब्रांड इनफैक्ट, बूस्ट, सनसिल्क, और तीसरा ब्रांड है वैसलीन। ये तीनों ही ब्रांड जिनके 1000 करोड़ के कैटेगरी में आ सकते हैं, जो वॉल्यूम्स ला सकते हैं। दूसरे हाफ जो FY25 का है वो काफी अच्छा रह सकता है वॉल्यूम के लिहाज से, और मुनाफा 9% के CAGR से ग्रो हो सकता है। चौथी और अंतिम कंपनी राइज ऑफ रूरल की होगी अपोलो पाइप्स।
हर घर जल, इसके लिए पीवीसी पाइप्स की बहुत जरूरत है। अपोलो पाइप्स, इसका टारगेट आपको रखना है 850 का, 850 का। विद इन डिस्क्लेमर, सितंबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। रूरल और एग्री फोकस बिजनेस है अपोलो पाइप्स का कंप्लीटली। पीवीसी पाइप्स का दमखम है। वॉल्यूम्स 10% से ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 25% से आय ग्रो हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। 120 करोड़ का केपेक्स है और 10 से 12% वॉल्यूम में बढ़ोतरी दे सकते हैं। कामकाजी मुनाफा 60% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है अपोलो पाइप्स का। ये चारों कंपनियां रूरल इंडिया फोकस्ड है, तो मैं मानता हूं कि राइज ऑफ रूरल, ये चारों कंपनियों में 3 से 6 महीने के लिहाज से आप निवेश जरूर कर सकते हैं। राइज ऑफ रूरल, ये है फोकस और इस समय की थीम भी बन रही है। कंजम्पशन पे हम देख भी रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है बाजार का। टीवीएस, एचयूएल, इसके साथ ही सुमिटोमो और अपोलो पाइप्स, ये है सिद्धार्थ जी की 4 रिकमेंडेशंस। 25% का एलोकेशन आप इस पर कर सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, ये एकदम टाइम स्पेसिफिक एसआईपी आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार अब गेन्स गिव अप करके वापस नेगेटिव टेरिटरी में आ गया और अब थोड़ी साइजेबल गिरावट आपको दिख रही है। 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी हो गया है और निफ्टी भी सारी गेन्स गिव अप करके अब 21,850 के लेवल